अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक मीडिया के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाजरीन, असम में इलीगल इंक्रोचमेंट यानी ज़मीन के अवैध कब्जे को हटाने के लिए मंडे को एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ, इविक्शन ड्राइव। एक ऐसा सरकारी अभियान जिसमें 5,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। सेंट्रल असम के नागाउन जिला में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने गवर्नमेंट लैंड्स के इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया। सोर्स के अकॉर्डिंग नागाउन डिस्ट्रिक्ट के बतार दराबा एरिया में 397 एकड़ लैंड के सो कॉल इलीगल एंक्रोचमेंट को हटाने के लिए एक अभियान चलाया गया। एक ऐसा अभियान जिसमें 5,000 से ज्यादा लोग घर से बेघर हो गए और उनके सरों से छत छिन गया। एक भूमि जोतिया भूमि एक सरकारी भूमि एक वहीं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बताते हैं कि 80% लोग पहले ही घर छोड़ के वहां से जा चुके थे। कोई अनहोनी ना हो, कोई वायलेंस और प्रोटेस्ट को फेस ना करना पड़े, इसीलिए वहां हेवी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को तैनात किया गया। क्योंकि अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर सितंबर में भी ऐसे ही दरांग डिस्ट्रिक्ट में एक एविक्शन ड्राइव हुआ था, जहां 800 मुस्लिम फैमिलीज घर से बेघर हो गए थे। उनके घरों को तोड़ दिया गया था। जब उनका घर तोड़ा जा रहा था तो एक प्रोटेस्ट हुआ जिसमें पुलिस की गोली से 2 मुसलमान शहीद हुए थे। 32 साल के मोमिनुल हक शहीद की जब मौत हुई तो उनके जो मौत के विजुअल्स हैं वो आज भी हमारे नजरों के सामने हैं। क्योंकि गोली लगने के बाद जब वो जमीन पर गिरे तो गवर्नमेंट बैक्ड एक जर्नलिस्ट बिजोय शंकर बनिया शहीद मोमिनुल हक के बदन के ऊपर जंप करता है और कूदता है और उनके लाश को ह्यूमिलिएट करता है। बहरहाल 2016 से बीजेपी के असम गवर्नमेंट ने 3362 फैमिलीज को घर से बेघर किया है, उनके घरों को तोड़ दिया है और उनके सरों से छत छीन लिया है। यहां दो चीज आप जरूर समझिए। एक ये कि असम में जो ये इलीगल इंक्रोचमेंट का मामला है उसकी वजह क्या है, और दूसरा ये कि इंडिया में सबसे बड़ी मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी उसी असम में है। तो ये जो बेयारो मददगार मुसलमान हैं उनके लिए वो पार्टी क्या कर रही है। देखें, असम में जो इलीगल इंक्रोचमेंट है उनके 3 बड़े रीजन हैं: सोइल इरोजन, डेडली फ्लड और पैटर्न ऑफ कम्युनल वायलेंस। असम में ब्रह्मपुत्रा, बराक, धनसी, कोपिली और इन जैसे छोटे बड़े 125 नदियां और रिवर हैं। इसी वजह से वहां सॉइल इरोजन एक बहुत बड़ा मसला है, जहां अब तक 4,27,000 हेक्टेयर जमीन सिर्फ ब्रह्मपुत्रा नदी ने हजम किया है। फिर ऐसे वहां पे बहुत सारे डेडली फ्लड्स आते हैं, जहां 2004 में जब फ्लड आया तो 1,20,00,000 लोग उससे इफेक्ट हुए। 2019 में जब वहां पे फ्लड आया तो 57 लाख लोग उससे मुतासिर हुए। फिर असम में इंडिया के सारे स्टेट्स में सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हैं, इथनिक स्ट्रगल, बॉर्डर डिस्प्यूट और बहुत सारे ऐसे इश्यूज वहां पर हैं जिसकी वजह से वायलेंस होता है। और उन वायलेंस में एक खास पैटर्न देखा जाता है कि जब भी कहीं किसी गांव पर अटैक किया जाता है तो उनके घरों को जला दिया जाता है, पूरे पूरे गांव को जला दिया जाता है, सिर्फ इसीलिए कि वो अपने डॉक्यूमेंट को ना बचा पाए, उनके जो लैंड्स है, उनकी जो जमीन है, उनके डॉक्यूमेंट को ना बचा पाए, और जब उनका घर जले तो वो डॉक्यूमेंट भी जल जाए। सिर्फ 2012 असम वायलेंस में 500 से ज्यादा गांव जो है उससे इफेक्ट हुआ था, और उसमें उन गांवों को आग लगाया गया, उनके घरों को आग लगाया गया और उनके डॉक्यूमेंट बर्बाद हुए, और उन गांव के पूरे पूरे लोगों को कहीं माइग्रेट करके जाना पड़ा, अपनी जान बचानी पड़ी। और ऐसे असम में हजारों कम्युनल वायलेंस हो चुके हैं जहां लोगों के घरों को जला दिया जाता है और उन्हें माइग्रेट करके अपने घर को छोड़ करके मजबूरी में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। अब आप देखें कि सोइल इरोजन है, डेडली फ्लड है और फिर ऐसे ब्रूटल वायलेंसेस हैं जहां इंसान को खुद का जान बचाना मुश्किल होता है। ऐसे में वो अपना डॉक्यूमेंट कैसे बचा पाएगा। इसीलिए ये चीजें आमतौर पे असम में जो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स हैं उनको सवालों के घेरों में डाल देता है और फिर उन्हें इलीगल माइग्रेंट कहा जाने लगता है। उस पर भी अगर वो कहीं पे 20 साल से 30 साल से रह रहे हो तो उन्हें मार मार के वहां से हटा दिया जाता है, जबकि स्टेट की और गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने सिटीजन के लिए
लिए जो बेसिक नीड है, जो उनके लिए खाना, कपड़ा, रोटी और छत है, उसको, उसकी जो ज़रूरतें हैं उसको एश्योर करे। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मगर अफसोस कि असम में इसका उल्टा हो रहा है। 2016 से अब तक 3362 मुस्लिम फैमिलीज़ को उनके घर से बेघर कर दिया गया है और उनके सरों से छत छीन लिया गया है, उनके घरों को तोड़ दिया गया है। असम में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF है, जिसके सदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल हैं। यह पार्टी इस वक्त गालिबन देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी है, जिसके 15 MLA हैं। मगर अफसोस के 15 MLA के होते हुए 3300 मुस्लिम फैमिलीज को घर से बेघर कर दिया जाता है और वो कुछ नहीं कर पाते हैं, और शायद वो कुछ कर भी ना पाए क्योंकि उनके हाथ में जीरो पावर है। अफसोस हमारे लिए है कि हम अपने डेली के कामों में, अपनी ज़रूरतों में, अपने फैमिली में मस्त हैं, और इसी देश के एक स्टेट में सिर्फ 5 साल में 3300 मुस्लिम फैमिलीज़ को घर से बेघर कर दिया जाता है, उनके सरों से छत छीन लिया जाता है। वो बिल्कुल बेसहारा हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, और हमें उनके बारे में कुछ नहीं मालूम। न हम उनके बारे में कुछ करते हैं, न दुआ करते हैं, न उनके रहने सहने का कोई बंदोबस्त कर पाते हैं। इन सब को हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है और लोगों को अवेयर करना ज़रूरी है, वरना यह खामोशी हमें जीने नहीं देगी। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।